आपने बाबर आजम को कोचिंग भी की है, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के मसले क्या हैं कि बाबर आजम से रन्स क्यों नहीं हो रहे? तो एशिया कप से हम उनको देख रहे हैं कि उनके बल्ले से रन्स निकल नहीं रहे और जो उनकी क्लास है, जो उनका स्टेचर है, उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखें, बहुत सी चीजें होती हैं। जब आपका एक बैट पैच चलना शुरू होता है ना, तो जब आपको आपको कमबैक करना बहुत जरूरी होता है 2-3 इनिंग के अंदर। जब आपकी 2 से 3 इनिंग हो जाती है, फिर 4 हो जाती है, फिर 5 हो जाती है, 6 हो जाती है, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है। फिर आपकी अपनी एबिलिटी को आप डाउट करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको आपकी जो मेंटल फीलिंग है ना, वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सही है ना? बाहर से हम लोगों को देखना बहुत आसान लगता है, मगर जो बाबर आजम के अंदर की फीलिंग होगी, वो किसी को नहीं पता होगी, सिर्फ उन्हीं को पता होगी। तो कंप्लीटली एक बंदे का जो माइंड सेट है, वो आते ही कहता है कि मैंने आके भाई ये बॉलर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने रन्स करने हैं आज, तो किसी न किसी तरह ये मेरी 8वीं इनिंग हो जाएगी, नवीं इनिंग हो जाएगी। तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी का एक सिलसिला चलना शुरू होता है। उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम होता है, और ओवरकम उसी बात से होगा कि जब आप परफॉर्म करेंगे किसी मैच में। मेरे ख्याल से बाबर का टेक्निकल इश्यू है, जो बाबर का पहले से रहा है कि उनकी जो ना एलबीडब्ल्यू कैंडिडेट रहा है, वो पहले से असद शफीक के साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। थोड़ा सा बल्ला क्रॉस होकर आता था, स्लिप्स की तरफ से जो अंदर आता था, तो बैट के और बॉल के दरमियान गैप बन जाता था, तो इसकी वजह से बॉल लग जाती थी। तो अब दूसरी टीमों ने वर्कआउट कर लिया, वो बाबर को सिर्फ एलबीडब्ल्यू की या बोल्ड करने की कोशिश करते हैं, और उसी तरह वो आउट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, चूंकि आप कोच भी है तो जरा मैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि आपने बल्ले की बात की, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो ओपनर्स हैं, चाहे इमामुल हक हों या अभी साइम को भी हमने देखा खेलते हुए, या अब्दुल्ला शफीक हों, आपको लगता है ये नए बॉल पे इब्तिदाई ओवर्स में बल्ला बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हैं? क्योंकि आज मैंने डेविड वार्नर को एक शॉट खेलते हुए देखा कि वो शॉट खेलते हुए बैठ गए ताकि बॉल उनके बल्ले के बीच में आए, वस्त में आए, और साथ साथ बॉल पर उनकी रीच हो, बॉल स्लिप तक कैरी ना कर सके। किस तरह से इसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे? देखिए, हमारे जो प्लेयर्स है ना, जो हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं ना, मैंने देखा पाकिस्तान को एक ऑब्सेशन है, जो एक वो स्लैब नहीं होता, मार्बल का पीस होता है, वो पूरी दुनिया में लेके घूम रहे होते हैं वो। सही है ना? एनएचपीसी पे भी वो मार्बल का पीस रखा हुआ होता है, जहां भी जाओ वो मार्बल का पीस लगा होता है। वो आपके शाहिद असलम ने ना, वो सर्टिफाइड मार्बल के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है पाकिस्तान के। भले कोई भी दुनिया का कोच आ जाए, मगर वो बंदा सर्टिफाइड है। उसने अपने, मेरे ख्याल से बैग में लेके वो अपने साथ घूमता है मार्बल का पीस। तो जब आप वो मार्बल के पीस में बॉल स्विंग वगैरह नहीं होता, बॉल बड़ा सीधा आता है, तो उसमें आप दूर से खड़े खड़े भी ना आप अच्छे शॉट खेल सकते हैं। हाँ, कोई एक सर्टेन लेवल के लिए आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी रेपिटेशन करने के लिए, तो वो ठीक है। मगर आप अगर उसको ओवर यूज करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी टेक्निक खराब भी हो सकती है उससे। एक दफा आपने बैड टेक्निक डेवलप कर ली ना, तो आप उसको नोटिस नहीं करते, क्योंकि जब आप शॉट मार रहे होते हैं तो आपके बल्ले में बहुत अच्छा बॉल आ रहा होता है। मगर रियलिटी में जब आप विकेट में जाते हैं, तो वो बॉल बल्ले पे नहीं लगता, वो एज हो रहा होता है, मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉल अंदर बाहर होना शुरू हो जाता है, और वो टाइमिंग भी नहीं होती बॉल की। तो मेरे हिसाब से बाबर का जो इश्यू आया है ना, वो यही आया कि बाबर बहुत खुले शॉट खेले, और पूरे पाकिस्तान टीम का इश्यू है। सबके बल्ले, शान मसूद आया था, उसने भी बल्ला निकाल दिए थे पहली 2-3 बॉलों में। पता है कि जो स्टार्क है उसने बाहर ही गेंद लेके जानी है, ठीक है ना? स्टार्क का जो स्टॉक बॉल है, वो तो लेफ्ट हैंड के लिए अवे स्विंग है। अतीक, मैं क्या समझू कि मतलब पाकिस्तान की जो बैटिंग की तबाही के जिम्मेदार हैं वो शाहिद असलम मार्बल वाले हैं? नहीं, मैंने उनकी एक मिसाल दी है, वो नहीं है। प्लेयर खुद होते हैं अपनी तबाही के जिम्मेदार, हाँ। क्योंकि उनको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ जी हाँ आके 100-200 बॉलें मैंने खेलनी, 300 बॉलें खेलनी, बहुत आसान आसान खेलनी। नहीं यार, आसान आसान नहीं खेलो। आप उसी तरह की प्रैक्टिस करो जिस तरह आपको मैच में बॉलें आनी है। आपको 6 बॉलों के बाद 2 सर पे बॉलें भी खाओ, आपकी बाउंसरें भी आनी चाहिए आपके सर के ऊपर, ताकि उसको खेलने की या उसको छोड़ने की आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। मगर हम लोग के प्लेयरों का, ये सिर्फ पाकिस्तान प्लेयर का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं, उनकी भी आदत है कि ये जब प्रैक्टिस इनके सेशन होते हैं, तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इजी प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को चैलेंज नहीं करते उस प्रैक्टिस में। तो